त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज पहला चरण है। मतदान देखी जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार बनाने की बारी है। 53 ब्लॉक की पंचायतों में गांव की सरकार चुनेगी जनता। 1,58,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का उपयोग। 53 ब्लॉक की पंचायतों में सरकार के लिए वोट करेगी जनता। प्रदेश में 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिलहाल तो आज पहला चरण है और पहले चरण के लिए लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से ही ये मतदान चल रहा है और जो ग्रामीण हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं। गाँव की सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। 53 ब्लॉक की पंचायतों में गाँव की सरकार जनता चुनेगी, ग्रामीण चुनेंगे। तो ये बड़ी खबर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो पहला चरण है और आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही वोटिंग जो है वो चल रही है। मतदान जारी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए। शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार की बारी है, जो कि जनता वोट करने वाली है। 53 ब्लॉक की पंचायतों में गाँव की सरकार चुनेगी जनता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज पहला चरण और पहले चरण के लिए देखिए सुबह से वोटिंग जारी। हालांकि मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम फिलहाल तो कर लिए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर जा सकती है जनता, वोट कर सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी। तो देखिए आपको ये बताना होगा, आपको पहचान पत्र देना होगा और उसके बाद ही आप कोई प्रूफ देने के बाद ही, वैलिड आपके पास कोई प्रूफ होगा, उसके बाद ही आप वोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं कर पाएंगे। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये वोटिंग से पहले सुनिश्चित कर लिया जाता है वोटर्स की ओर से कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में ज़रूर हो। फिलहाल तो लगातार मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान चल रहा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए, चूँकि काफ़ी उत्सुकता जो है वो नजर आती है ग्रामीणों में कि उनकी पंचायत के लिए दरअसल ये जो चुनाव होता है और जिसमें सरपंच चुना जाता है, 3 चरणों में फिलहाल तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 53 ब्लॉक की पंचायतों में गांव की सरकार चुनेगी जनता। 1,58,00,000 से ज्यादा मतदाता मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही ये मतदान जारी है और कल ही जो मतदान कर्मी थे उनको रवाना कर दिया गया था मतदान केंद्रों के लिए और जहां पूरी व्यवस्थाएं उनको करनी थी। फिलहाल तो सभी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। प्रशासन की टीम भी मौजूद है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। हालांकि ये जो चुनाव है काफ़ी अहम माना जाता है गाँव के लिए, ग्रामीणों के लिए, और यही वजह है कि इसमें बढ़ चढ़कर ग्रामीण हिस्सा लेते हुए भी नजर आते हैं। तो शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार की बारी है। देखिए शहर सरकार चुन ली गई है और आपको बता दें महापौर अध्यक्षों का चुनाव फिलहाल तो हो चुका है, जिसमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। लेकिन आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज और ग्रामीण फिलहाल तो अपने घरों से निकले हैं मतदान करने के लिए। पंचायत ये चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि आज का ये जो मतदान है वो कितना अहम हो जाता है, व्यवस्थाएं फिलहाल अगर हम बात करें, व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, चूंकि आज पहला चरण है? देखिए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया था। नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज से शुरुआत हुई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसमें नगर पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का निर्वाचन शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी और 3 बजे के बाद मतदान थम जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। तो पहले चरण
चरण का आज मतदान हो रहा है। आज की अगर बात करें तो 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर प्रदेश के मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा 53 विकास खंडों में ये मतदान की प्रक्रिया हो रही है। 27,210 पंचों का चुनाव हो रहा है, 3,605 सरपंचों का चुनाव हो रहा है, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायतों के अध्यक्ष सदस्यों का चुनाव संपन्न हो रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो 3 चरणों में जो पंचायत चुनाव का फेज रखा है, उसमें उसके लिए 3 चरणों में फेज रखने का कारण यह है कि करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ऐसे में कई सारी पंचायत ऐसी हैं जो दूरस्थ इलाके में है, पहुंच मार्ग की वहां पर दिक्कत है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक ग्राम पंचायत में 3 से 4 गांव आते हैं। तो अलग अलग बूथ बनाने के कारण निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था रखी है कि 3 चरणों में चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है और लोग जो हैं बड़े बढ़ चढ़कर इस निर्वाचन में हिस्सा ले रहे हैं। अपने गांव की सरकार बनाने की लिए लोग मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव या फिर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में व्यवस्थाएं की थी, उसी तरीके की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत चुनाव में भी की गई हैं। देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव बहुत छोटा चुनाव जरूर कहलाता है, लेकिन फोकस्ड जो है वो बहुत ज्यादा निर्वाचन आयोग का इस इलाके में रहता है, क्योंकि बहुत सारे मतदाता रहते हैं। छोटी छोटी जगहों को एक साथ जोड़ने की कोशिश यहाँ पर होती है। फोर्सेस की तैनाती जो है वो ज्यादा लगती है क्योंकि क्षेत्र बड़ा है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं के बीच निर्वाचन हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं पहुंच पाई हैं, और वहां पर ग्रामीणों का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे हम बात करें, बालोद जिले से लगातार 3 दिनों से खबर आ रही है कि वहां पर दारू टोला इलाके के जो ग्रामीण हैं वो नाराज हैं। दरअसल उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायत भवन न बनने से वो नाराज हैं और ग्राम पंचायत को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की नाराजगी उनको देखने को मिली है। 2 दिन पहले इस तस्वीर ये आई थी कि वहां पर मतदान दल को गांव में नहीं घुसने दिया गया था। वहां पर बूथ बनाने का विरोध यहां पर ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे थे। कल रात की तस्वीर यह है कि बूथ नहीं बनाने दिया गया, दूसरे गांव में बूथ को जो है वो ट्रांसफर करना पड़ा। ये प्रशासनिक समझाइश और पुलिस की समझाइश भी वहां पर काम नहीं आई। तो ऐसी कई तरह की तस्वीरें जो है इस पंचायत चुनाव में निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल ग्राम पंचायतों के लिए, जो ग्रामीण सरकार के लिए मतदाता जो है ज्यादातर इलाकों में सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदान करने के बाद नजर आ रहे हैं गांव की सरकार चुनने के लिए। फिलहाल तो आज दिन भर की क्या तस्वीरें रहने वाली हैं उसको देखना होगा। नजर आप बना के रखेगा अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और देखिए, आपको बता दें कि आज राजधानी